इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसने विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग पे काला धब्बा लगा दिया था। आईपीएल 2013 का फिक्सिंग स्कैंडल, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। उनमें से कुछ के तो नाम बाहर आ गए थे, लेकिन कुछ अभी भी एक बंद लिफाफे में ही। इस मामले की जांच करने वाली मुद्गल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक सील बंद लिफाफा सौंपा था, जिसमें मैच फिक्सिंग में शामिल 13 लोगों के नाम थे, जिनमें 7 नाम तो बाहर आ गए थे, लेकिन बाकी के 6 नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और फर्स्ट आईपीएल सीजन की विनर राजस्थान रॉयल्स को भी इसी मामले में 2 साल के लिए बैन किया गया था। तो क्या सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर भी मैच फिक्सिंग में शामिल थे? और उन 13 लोगों में क्या सीएसके और आरआर के प्लेयर्स का भी नाम था? साथ ही कौन है वो बाकी के 6 लोग जिनका नाम आज तक बाहर नहीं आया? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में, और इसमें 2 स्टेट की पुलिस आमने सामने हो जाती है। एक होती है दिल्ली पुलिस और दूसरी मुंबई पुलिस। एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पे एक कॉल आता है। वो कॉलर उन्हें कहता है कि अभी जो आईपीएल हो रहा है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस को अपने खबरियों से कुछ लोगों के नाम और नंबर भी मिल जाते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब दिल्ली पुलिस उनके नंबर्स को ट्रेस करना शुरू कर देती है, इस दौरान दिल्ली पुलिस हैरान रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि सट्टेबाजों की बात सीधे खिलाड़ियों से हो रही है। और ये उन्हें बाद में पता लगता है कि ये खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और फाइनली दिल्ली पुलिस राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी एस ऋषंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस सबूत के तौर पे अपने रिपोर्ट्स में 3 मैचों का उदाहरण भी देती है, जिसमें इन 3 खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। वो मैचेस थे पुणे वॉरियर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और तीसरा था मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। साथ ही कई बुकीज़ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है। अभी ये पूछताछ चली रही थी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस भी इसकी सेपरेट इंक्वायरी शुरू कर देती है और इसी इंक्वायरी में पता चलता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर्स भी इस बेटिंग में इन्वॉल्व थे। अब इस केस में एंट्री होती है गुरुनाथ मयप्पन की। गुरुनाथ मयप्पन सीएसके के मालिक और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद हैं। और पता लगता है कि गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा ने भी बेटिंग की है। फिर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने की प्लानिंग शुरू कर देती है। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों अलग अलग काम कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच रेस लगी हुई थी कि कौन इस केस को पहले सॉल्व करता है। नतीजतन 2013 आईपीएल फाइनल के दिन गुरुनाथ मयप्पन को गिरफ्तार कर लिया जाता। ये फाइनल चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जा रहा था। मयप्पन का नाम तब सामने आया जब अभिनेता बिंदु दारा सिंह, जो वर्तमान में सट्टेबाजों के साथ संबंधों के लिए पुलिस की हिरासत में थे, ने दावा किया कि मयप्पन भी सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2013 में न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस मामले में मुद्गल कमेटी ने अपनी शुरुआती जांच में टॉप क्रिकेटरों से पूछताछ की, जिनमें टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी, क्रिकेटरों के एजेंट और बीसीसीआई के अधिकारी शामिल थे। इस जांच के बाद जस्टिस मुद्गल ने सुप्रीम कोर्ट को एक सील बंद लिफाफा सौंपा था, जिसमें 13 लोगों के नाम थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा, आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन और राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान का नाम था। बाकी के बचे नामों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। फिक्सिंग से जुड़े लोगों को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी का गठन किया। इस समिति ने आईपीएल से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को सट्टेबाजी में दोषी पाए जाने की वजह से क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर आजीवन बैन लगा दिया गया। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को साल 2016 और 2017 में आईपीएल से बैन कर दिया गया।